दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हमारे एसी में यानी कि कोई भी एयर कंडीशन है उसमें कितने स्क्वायर एमएम की केबल का यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप HVAC बैकग्राउंड से हो चाहे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए आखिर हमारी एसी के लिए कितने स्क्वायर एमएम की केबल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट इस वीडियो में जान लेते हैं हम इसका आंसर कि आखिर हमारी कौन सी एसी में कितने स्क्वायर एमएम की केबल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको जैसे कि आप सबको मालूम है जो हमारी मार्केट में एसी मिलती है हमको या तो 1 टन में मिलती है देखने को, या हमको 1.5 टन में देखने को मिलती है, या हमको 2 टन में देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरीके से टन में ही हमारे एसी की रेटिंग आती है, यानी कि 1 टन 1.5 टन 2 टन 2.5 टन 3 टन तरीके से आपको हमारी एसी की रेटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले हमको मालूम होना चाहिए आखिर हमारी जो कॉपर वायर होती है चाहे एल्युमिनियम वायर होती है, हम कौन सी वायर पर कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम कितने एम्पियर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा आखिर हम अपनी वायर पर कौन सी वायर पर कितना करंट कैरी करा सकते हैं, कौन सी वायर पर। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसे ही हम अपने घरों में जो वायर यूज करते हैं 1 mm स्क्वायर से लेकर 25 या 16-25 एम्पियर तक हम स्क्वायर mm केबल यूज करते हैं। तो दोस्तों हर एक वायर की अपनी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों जिसी तरीके से हम कॉपर वायर की बात करें तो कॉपर वायर 1 mm स्क्वायर की जो वायर होती है वो 6 एम्पियर तक लोड ले सकती है। दोस्तों इसका मैक्सिमम लोड है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कॉपर वायर का मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम लोड कितना होता है, एक्चुअल लोड हमको कितना डालना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, चाहे तो आई बटन जो है इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों 1.5 स्क्वायर एमएम की केबल हमारा कितना करंट कैरी कर सकती है, तो 1.5 स्क्वायर एमएम की दोस्तों हमारा 9 एम्पियर तक हमारा करंट कैरी कर सकती है कि 9 एम्पियर तक हमारी जो 1.5 स्क्वायर एमएम की केबल होती है। और वही बात करें जो हमारी 2.5 स्क्वायर एमएम की केबल है दोस्तों 15 एम्पियर तक लोड यानी कि करंट को कैरी कर सकती है। वही 4 स्क्वायर एमएम की बात करें तो 24 एम्पियर तक। जो 6 स्क्वायर एमएम की है दोस्तों ये कर सकती है हमारे 36 एम्पियर तक। दोस्तों ये मैंने सबका मैक्सिमम लोड बताया है। अगर आप 2-4 मीटर वायर यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से, यानी कि अगर जैसे जैसे ये वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी यानी कि लंबाई बढ़ती जाएगी 50 मीटर 60 मीटर, तो इसके जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होते जाएंगे और कम से कम आपको 2% इसमें वोल्टेज ड्रॉप लगाना पड़ेगा। अगर आप 5 मीटर से ज्यादा वायर यूज कर रहे हो, 5 मीटर तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप वायर यूज करोगे तो उसमें आपको 2% वोल्टेज ड्रॉप लगाना पड़ेगा। और हमारी बैटर लाइफ के लिए ये थोड़ा एम्पियर कम हो जाएगा, जैसे 5 की जगह 6 की जगह 5 हो जाएगा, 9 की जगह 8, 12 की जगह 15, जैसे लेंथ बढ़ेगी। लेकिन अभी हम छोटी लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमारा ये मैक्सिमम लोड है हमारे वायरों की हिसाब से। तो दोस्तों हमने करंट का तो पता लगा लिया, हमारी 6 स्क्वायर एमएम तक की केबल घरों में यूज हो रही है। तो दोस्तों अब हम पता लगाएंगे सबसे पहले कि आखिर हमारे कितने टन की एसी कितना करंट कैरी करती है, यानी कि कितना करंट चाहिए कितने टन की एसी को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 टन की। हमारे 1 टन जो होता है उसका जो मैक्सिमम लोड होता है वो होता है 3 किलोवाट, यानी कि 3.5 किलोवाट तक उसका मैक्सिमम लोड होता है। तो हम मैक्सिमम लोड के हिसाब से ही वायर का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों 3.5 किलोवाट, सबसे पहले हम इसके एम्पियर निकालने की कोशिश करेंगे आखिर हमारी जो 1 टन की एसी है वो कितने एम्पियर लेगी करंट। हम सबसे पहले एम्पियर निकालते हैं। तो एम्पियर निकालने के लिए सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है एम्पियर बराबर किलोवाट इंटू 1000 बटे वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों पावर फैक्टर जो होता है हमारा इंडक्टिव लोड को छोड़कर जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है उसका होता है 1। तो दोस्तों पावर फैक्टर इसमें रहने वाला 1। और दोस्तों हमारी जो एसी है वो सिंगल फेज की है, उसके वोल्टेज होंगे 220 वोल्टेज जिसमें सिंगल फेज में होंगे 220 वोल्टेज। तो हम सबसे पहले एम्पियर निकाल लेते हैं। एम्पियर निकालने के लिए किलोवाट कितने 3.5 किलोवाट जो मैंने आपको बताया है मैक्सिमम जो हमारी 1 टन की एसी का होता है, और इंटू 1000। और वोल्टेज दोस्तों मैंने अभी बताया है आपको 220 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर हो गया 1। और दोस्तों इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आता है 3500। यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारा 3500, 3.5 को 1000 में गुना करेंगे और 220 बटे 220। और दोस्तों हम इसको इस 220 से 3500 को भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा
15.09 के आसपास हमारा आएगा दोस्तों करंट। ये आएगा दोस्तों हमारा एम्पियर, यानी कि हमारी जो 1 टन की एसी है वो 15 एम्पियर के समथिंग लेगी। तो दोस्तों अब हमको सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी, हमारे वायर का सिलेक्शन करने में। हमारा 2.5 स्क्वायर mm का वायर है 15 एम्पियर का। तो दोस्तों हम जो वायर यूज करेंगे इसमें 2.5 स्क्वायर mm का वायर का यूज करेंगे। हम अपनी 1 टन की एसी में यूज करेंगे 2.5 स्क्वायर mm की वायर का। तो इसी तरीके से दोस्तों आप एम्पियर निकालकर पता लगा सकते हो कितने भी टन की एसी का। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए मैंने 1 टन का निकाला था, अब हम निकालते हैं इसी तरीके से 1.5 टन का। आखिर 1.5 टन की एसी जो होती है उसमें कितना निकलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम 1.5 टन को गुना करेंगे। 1.5 टन हो गया दोस्तों हमारा, ये टन हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 किलोवाट में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो 1 किलोवाट है दोस्तों, हमारा जो 1 टन है उसका कितनी वैल्यू थी 3.5 किलोवाट। तो जितनी भी वैल्यू हम 1.5 में गुना कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1.5 इंटू 3.5 हमारा आ गया दोस्तों 5.25 किलोवाट हो गया हमारा। दोस्तों हमारी जो 1.5 टन की एसी है, 1.5 टन की जो एसी है उसकी जो किलोवाट हो गई वो हो गई 5.25 किलोवाट। और फॉर्मूला था हमारा एम्पियर बराबर किलोवाट इंटू 1000 बटे वोल्टेज इंटू एम्पियर। और दोस्तों हमारी एसी सिंगल फेज की है तो हमारा सिंगल फेज में 220 वोल्टेज होगा, तो इसके भी एम्पियर निकाल लेते हैं। तो इसके एम्पियर निकालने के लिए हम किलोवाट रखेंगे 5.5 किलोवाट इंटू 1000 और इसके बटे में लिखेंगे हम वोल्टेज 220 इंटू पावर फैक्टर 1 हो गया। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों यहां मैंने गलती से एम्पियर लिख दिया था, लेकिन एम्पियर हमको यहां पे लिख दिया था हमने, तो यहां पे लिखना था, यहां पे लिखा गया था गलती से। तो दोस्तों अब आते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2525 को जो गुना करेंगे हम 5250 निकल कर आएगा 1000 में गुना करने पे, और 220 का 220। अब हम 220 से 5250 को जब भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 24 एम्पियर के समथिंग हमारा निकल कर आ रहा है, यानी कि 24 एम्पियर। तो वहां पे हम यूज करेंगे जब हमारा 24 एम्पियर आ रहा है तो हमारा 24 एम्पियर यहाँ पे कहाँ है, जो हमारी वायर के साइज थे और यहाँ एम्पियर थे। 24 एम्पियर हमारे 4 mm स्क्वायर की वायर पर है। तो हम इजीली इसमें जो हमारा 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का जो एसी है दोस्तों, उसमें हम 4 mm स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कितने भी टन का जो एसी है उसका एम्पियर निकालने के लिए आपको इसी तरीके से फॉर्मूले का यूज करना है। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए अपने कमेंट पर तो वीडियो भी बना देंगे हम, आप कमेंट कर दीजिए आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।